एमएफपीसी में हमारा इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा एटीपी प्लांट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के उपचार के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करता है और एमपीसीबी तथा सीपीसीबी मानदंडों की सीमा के भीतर दूषित पदार्थों को हटाने से पहले इसे पुनः उपयोग या रिसाइकल के लिए सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ईटीपी प्लांट प्रवाह उपचार प्रक्रिया आमतौर पर पूर्व उपचार यानी प्री ट्रीटमेंट से शुरू होती है, जहां इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से बड़े मलबे और ठोस पदार्थों को हटा दिया जाता है। हमारे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जल उपचार प्रक्रिया में आमतौर पर कई चरण शामिल होते हैं। सभी धाराओं के प्रवाह को पहले एक बार स्क्रीन और फाइन स्क्रीन के माध्यम से जांचा जाएगा और अलग करने या रक्त सामग्री के उद्देश्य से यानी कि ब्लड डिकेंटर से आने वाले मध्यवर्ती नापदान में यानी कलेक्शन टैंक में एकत्र किया जाएगा। इसके बाद मध्यवर्ती नापदान से इसे एफ्लुएंट ट्रांसफर कटर पंप की मदद से रोटरी ड्रम स्क्रीन में पंप किया जाएगा। ठोस पदार्थों की रोटरी ड्रम स्क्रीन के माध्यम से जांच की जाएगी और आगे के प्रवाह को ईटीपी के इक्वलाइजेशन टैंक में एकत्र किया जाएगा। स्लाउटर हाउस के इक्वलाइजेशन टैंक से बहिश्राव को फिटकिरी और पॉली इलेक्ट्रोलाइट के सही मात्रा के डोज से डीएफ में पंप किया जाता है। इस प्रक्रिया में शेष सभी वसा और रक्त प्रवाहित जमा हुआ और तल पर हटा दिया जाएगा। सीओडी की लगभग 70% कमी डीएफ में होती है। डीएफ में उत्पन्न कीचड़ को कीचड़ सुखाने वाले बिस्तरों में एकत्र किया जाता है और डीएएफ के ओवरफ्लो को वातन टैंक फीड संप में प्रवाहित किया जाएगा। एरेशन टैंक फीड संप से बहिश्राव को आगे एरेशन टैंक नंबर 1 में पंप किया जाएगा, जहां डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम की मदद से वातन किया जाएगा। शेष सीओडी डीएएफ टैंक संख्या 1 में बीओडी लोट हटा दिया गया। वातन टैंक नंबर 1 का अति प्रवाह माध्यमिक स्पष्टीकरण नंबर 1 में चला जाएगा। इस टैंक में एकत्रित कीचड़ को वातन टैंक नंबर 1 में रिसाइकल किया जाएगा। सेकेंडरी क्लैरिफायर नंबर 1 से एफ्लुएंट आगे चलकर एरेशन टैंक नंबर 2 में और बाद में सेकेंडरी क्लोरीफायर नंबर 2 में बह जाएगा। इस प्रक्रिया में स्लज को क्लेरिफायर के तल पर बसा दिया जाता है और एमएलएसएस को बनाए रखने के लिए वापस टैंक नंबर 2 में रिसाइकल किया जाता है। साफ सतह पर तैरने वाला बहिश्राव फिल्टर फीड टैंक में एकत्र किया जाएगा, जहां से इसे प्रेशर सैंड फिल्टर यानी पीएसएफ और सक्रिय कार्बन फिल्टर यानी एसीएफ में पंप किया जाएगा। फिल्टर से उपचारित पानी को अंतिम उपचारित पानी की टंकी में एकत्र किया जाएगा, जहां कीटाणु शोधन के लिए क्लोरीनीकरण किया जाएगा। अंत में गंधहीन और उपचारित अपशिष्ट जल की निगरानी की जाती है और ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि ये पर्यावरणीय मानकों को पूरा करता है। इससे पहले कि इसका उपयोग बनवानी उद्देश्य या खेती या सीमेंट रोड की धुलाई या वाहन धोने के लिए किया जा सके आदि से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन किसानों ने हमारे उपचारित अपशिष्ट जल का खेती में प्रयोग किया, उनका कहना था कि भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे पिछले वर्षों से बढ़ती जाती है। क्लोरीफायर से अतिरिक्त स्लज को डिकेंटर में डाला जाएगा या स्लज ड्राइंग बेड के माध्यम से सुखाया जाएगा, जिसे एक अच्छी जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज यानी एमएफपीसी हमेशा इस बात से अवगत है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा और अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं।